इसके पहले कि आप आगे का वीडियो देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनेक्ज़ाई ये अफगानिस्तान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान सरकार के, द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के। इन्होंने 2 दिन पहले रिएक्ट करा इन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच पे। अच्छा, पाकिस्तान को आदत है दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना, कमेंट करना, हर समय दूसरे के मामले में कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी अपने दिमाग में अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं। सारे मुसलमानों का वो लोग अपने आप को हेड समझते हैं, लीडर समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास पैसा है, ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनको कोई सुनाता है। लेकिन वो अपने दिमाग में, जैसे एक इंसान की अपने दिमाग में पिक्चर चलती है, तो पाकिस्तानियों की अपने दिमाग में अपनी खुद की एक पिक्चर चल रही है कि साहब बड़े तीसमार खान है। और ये सारे पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम है, खासतौर से वो जो गद्दी पे बैठे हैं। तो ये पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने दंदनाते हुए स्पीच में बात करी। इन्होंने पैसे तो मांगे ही मांगे सबको कि साहब हमारा मुल्क डूब गया। उसके बाद इन्होंने वही जो इनकी रस्में हैं, कश्मीर में ये हो रहा है और मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है और फिलिस्तीन में ये हो रहा है और अफगानिस्तान में ये हो रहा है। बाकी सब लोगों ने पोलाइटली जो बोलना था बोला, इंडिया ने भी बोला और किसी जूनियर डिप्लोमेट के थ्रू कहलवाया। पाकिस्तान का तो हम लोग जबान पे नाम नहीं लेते। तो क्या हुआ कि जब डिप्लोमेट ने जवाब दिया तो बड़ा हिंदुस्तान ने नपातुल्ला जवाब दिया। तालिबान गुस्से में, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तालिबान ने बोला नहीं, अब नहीं छोड़ना इन लोगों को। और ये शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनेक्ज़ाई जो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रगड़ दिया शहबाज शरीफ को। उन्होंने बोला बुलाओ उसको, ठोको, सीधा ठोको। कहा ये लगभग ये कह दिया उन्होंने कि तुम ब्लैकलिस्टेड हो IMF से, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम भीख मांगते हो, और भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे कंधे से बंदूक क्यों फायर कर रहे हो, हमारे मुल्क का नाम क्यों ले रहे हो। अब पाकिस्तान ने वही रोना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं। उनका मतलब था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ग्रुप का नाम देखिए दोस्तों, जिस ग्रुप के बारे में शिकायत कर रहा है उसके नाम में भी पाकिस्तान लिखा हुआ है, और ये दोष दे रहे हैं किसी और दूसरे मुल्क को। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक पाकिस्तानी ग्रुप है, एक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप है, उसके लिए अफगानिस्तान को दोष दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो लोग अफगानिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये बात सच है। लेकिन पाकिस्तान रो क्यों रहा है TTP को लेकर, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ये बात भी सच है कि 250-300 लोग उन्होंने मार दिए हैं पिछले 1 साल में TTP वालों ने पाकिस्तान के अंदर, जिसमें फौजी शामिल, जिसमें सिविलियन शामिल, जिसमें पुलिस वाले शामिल, सबको शामिल। और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रगड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान रो क्यों रहा है? पाकिस्तानी था जो बंदर की तरह उछल के गया था अफगानिस्तान के अंदर। 1979-89 के बीच में जब रूस ने कब्जा कर रखा था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने पैसे लिए थे अमेरिकन ने दखल अंदाजी करने के लिए। वहां पे इन्होंने गृह युद्ध करवा दिया। पाकिस्तान ने पैसे लिए और अफगान सिविलियंस थे उनको हजारों की तादाद में मरवा दिया, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे थे। भाई आप खून को हाथ लगाएंगे तो हाथ तो आपके लाल होंगे ना। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने ये गिरोह खड़े करे पाकिस्तान ने कि ये लोग जाके अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद लड़ेंगे। अफगानिस्तान में आ गया तालिबान, वो तो जिहाद के बाप हैं, उनके खिलाफ कौन जिहाद लड़ेगा, किसका दिमाग खराब है। और यहां पे इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी ब्लॉक कर दी। 370-35 साइड, यहां पे भी जिहाद खत्म हो गया, वहां पे भी खत्म हो गया। जब पाकिस्तान के पश्चिम में जिहाद खत्म हो गया और पूरब में जिहाद खत्म हो गया, यानी कि कश्मीर में, तो जो जिहादी थे वो कहां जिहाद करेंगे, बीच में ही तो करेंगे। और पाकिस्तान बन गया सैंडविच। जैसे 2 ब्रेड के पीस होते हैं, बीच में वो खीरा, टमाटर, मक्खन वक्खन होता है ना चटनी के साथ, वो पाकिस्तान है, वो बन गया। ये पूर्व वाला जो पूरब है, ये ब्रेड का टुकड़ा है लाइन ऑफ कंट्रोल, और पश्चिम का जो ब्रेड का टुकड़ा है वो है ड्यूरेंट लाइन। दोनों बॉर्डर है। अब इसके बीच में जो खीरा टमाटर है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को परेशानी हो रही है कि साहब अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं। भाई ये माहौल कौन लाया, इस माहौल को किसने जन्म दिया, तुम क्यों बने चौधरी, तुम क्यों आलम इस्लाम के तुम बॉस बने, क्यों तुमने अमेरिका से पैसे लिए। और सबसे बड़ी बात, चलो जो तुमने रूस के खिलाफ जो काम करना था वो तो तुमने कर दिया, वो कहानी खत्म हो गई। जब 9/11 हुआ फिर उन्होंने 20 साल पैसे लिए।
फिर उन्होंने 20 साल पैसे लिए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जो आई थिंक 1 जनवरी को उन्होंने भेजा था। ये ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, पाकिस्तान के बारे में क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही है। ठीक है दोस्तों, ये तो पहली खबर थी। देखिए मुझे लगता है पाकिस्तानी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब आतंकवादी आपको जलील करना शुरू कर देना, तब आपको अंदर झांक के देखना है गिरेबान में कि बॉस हम गलत कहां जा रहे हैं। तालिबान तो यही करते हैं, आतंकवादी करते हैं, यहां पे बम फोड़ दिया, इसको मार दिया, चलो उनकी सरकार है, कोई बात नहीं। पर जब ऐसे लोग जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, अगर हम उनको आतंकवादी ना भी बोलें, क्योंकि तालिबान ने कभी, तालिबान ने जिसको कहते हैं कि अफगानिस्तान के एरिया के बाहर जाके कभी ऑपरेट नहीं करते, तो हो सकता है उनको उस सेंस में आतंकवादी कहना गलत हो, क्योंकि वो अपने ही मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कभी बाहर ये नहीं बोला कि हमें हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, अमेरिका पे अटैक कर, ये सब करते नहीं वो लोग, तालिबान वाले। वो अपने मुल्क के अंदर खुश हैं। पर लेकिन पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि तालिबान जैसी अगर हुकूमत पाकिस्तान को ये कह रही है कि यू पीपल आर यूजलेस, तुम लोग भिखारी हो, हमारे कंधे पे रह के भीख मत, और हमारे बारे में क्यों बोलते हो। ये 10 बार हाथ जोड़ के अफगान तालिबान बोल चुका है पाकिस्तान से कि भाई, बड़े भाई, हमारा नाम लेके भीख मत मांगो। अफगानों ने यह बोला है कि हम एक खुददार कौम है, हम एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कौम है, ठीक है, हम एक स्वाभिमानी लोग हैं, हम भूखे सो जाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। इन्होंने 10 बार पाकिस्तान को बोल दिया कि हमारे नाम पे क्यों दुनिया से भीख मांग रहे हो यार तुम, हम भूखे सोने को तैयार हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद अपने मुल्क को बनाएंगे जैसा टूटा फूटा है, लेकिन हमारा, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं, भीख तो तुम्हारे मांग की लेंगे ही हम, तुम्हारे नाम की किसी भी सूरत में। तो सबसे भीख मांग रहे हैं। पहले कोविड के नाम पे भीख मांग रहे थे ये लोग, फिर बीच में जब कोविड खत्म हो गया तो एम ही भीख मांगने लगे, क्योंकि आदत पड़ गई थी। वो हाथ ऐसे ही जाता है ना, जब दैट जिसको मसल मेमोरी कहते हैं, मसल मेमोरी से उनका हाथ ही ऐसे जाता है पाकिस्तानियों का, वो रोक नहीं सकते। वो नींद में भी ऐसे करते हैं, आंख बंद करके, कि अल्लाह के नाम पे दे दे, दैट्स व्हाट दे डू। अब बाढ़ आ गई, बाढ़ के नाम पे भीख मांग रहे हैं, कल कुछ और मामला होगा, उसके नाम पे भीख मांगेंगे। तो अफगानिस्तान कह रहा है तुम भीख मांगो भाई, तुम डेली मांगो, दिन में 3 बार मांगो भीख, लेकिन हमारे नाम पे क्यों मांग रहे हो, हमारा नाम क्यों खराब कर रहे हो। तो स्टेनेक्साई साहब ने चमका दिया पाकिस्तान को बुरी तरीके से। अच्छा, आर्मेनिया एक मुल्क है जिसकी अजरबैजान से लड़ाई हो रही है, और करीब 2000 करोड़ के आर्म्स और एम्युनिशन इंडिया ने सप्लाई कर दिया आर्मेनिया को। और इसमें जो सबसे बड़ा सप्लाई करा है इंडिया ने, वो है पिनाका रॉकेट्स। आप एक छोटा सा वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा पिनाका है क्या असली में, जो इंडिया ने दिया है। दोस्तों, ये इंडिया ने खुद बनाया है पिनाका, खुद डिज़ाइन करा है, और ज़बरदस्त घातक हथियार है। मल्टीपल बैरल इसमें होती हैं और रॉकेट्स इसके अंदर से निकलते हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा। और जहां पे रॉकेट्स गिरते हैं, कहा जाता है कि उतने स्क्वायर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर या 800 मीटर बाय 800 मीटर, जो भी एरिया है उसका, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, वो पूरा राख हो जाता है। जहां पे रॉकेट्स गिरते हैं पूरा राख कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक है पिनाका। पिनाका का मतलब क्या है? पिनाका एक संस्कृत शब्द है, और पिनाका है महादेव का जो धनुष था, शिवजी का जो धनुष, उसका नाम पिनाका है। तो शिवजी के धनुष के नाम पे ये वेपन सिस्टम्स इंडियन आर्मी ने बनाए पिनाका, और बहुत, जिसको कहते हैं घातक, बहुत ही खतरनाक, और इसकी मार से कोई बच नहीं पाता। लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे ये जाके रॉकेट्स गिरते हैं, एक्यूरेट हैं, प्रिसाइज हैं, और इंडियन आर्मी यूज कर रही, तो वही चीज फिर हमने एक्सपोर्ट कर दी। अच्छा, ये तो दूसरी खबर है। तीसरी खबर, ये एक चाइनीज डेंटिस्ट है जिसको कराची में मार दिया। दोस्तों अब देखिए ना, ये हो क्या रहा है। आपने देखा दासू डैम पे वो 8, 9, 10 चाइनीज मार दिए थे। फिर उसके बाद वो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था कराची में, वहां पे बलोचों ने सुसाइड बॉम्बिंग कर दी। सिंधु देश करके एक आउटफिट है जो कि कह रही है कि सिंध जो है एक बहुत बड़ा राज्य है पाकिस्तान के अंदर, उसको आजाद होना चाहिए। सिंधु देश वाले इन्होंने अटैक कर दिया चाइनीज को। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि चाइनीज आ रहे हैं। वैसे चाइनीज की आदत है, जहां जाते हैं गंद मचाते हैं लोग।
इसलिए पाकिस्तानियों की बनती भी इनसे, लाइक माइंडेड पीपल। तो इन्होंने क्या करा कि ये गए और यहाँ पे ये कुछ अपना चला रहा था वहाँ पे अपना बिजनेस, इसका ना ये डेंटिस्ट का दांत वांत ठीक करता था लोगों के, और काफ़ी सालों से था पाकिस्तान में। इसकी बीवी सब लोग यहीं पे सेटल थे और इनके जो असिस्टेंट था, नौकर वोकर थे, सब वहीं पे थे। तो इनके ऊपर भारी अटैक हो गया और सिंधु देश वालों ने बोला कि तुम निकलो। ये एक पैटर्न है, देखिए, चाइनीज के पीछे बलोच भी पड़े हैं, पश्तून भी पड़े हैं और अब सिंधी भी पड़ गए इनके पीछे। तो ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, ये और होगा, ये भी आगे चल के अटैक और बढ़ेगा। इसके पहले कि पाकिस्तानी मेरे ऊपर एफआईआर फाइल करते हैं, 2-2 3-3 तो फाइल कर रखे हैं इन लोगों ने मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इसके पहले मेरे ऊपर फाइल करें एक और एफआईआर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, तुम्हारी हरकतें ऐसी, यू डू नॉट एंगेज विद पीपल। आपको लगता है कि हम मार मार के सबको दुम्बा बना देंगे, सब लोग हमारी बात मान लेंगे, और वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है साहब, ये खबर है। एक तीसरी खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, बिलावल भुट्टो, और मैं चाहता हूं कि इसमें आप जरा ये बिलावल भुट्टो का आप पहले वीडियो देखें। I don't like to see our relationships as mutually exclusive. I see them standing alone. And rather than being a point of competition or a venue for these divisions to be exacerbated, I would like Pakistan to continue to play a role that we have done in the past. And Pakistan originally played the bridge between China and the United States, resulting in diplomatic relations between the two countries. And right now, particularly when we're drowning in floods, I don't want to play any part in exacerbating or any tensions or being a sort of a geopolitical football in this chaos. I would much rather that even in this time of great geopolitical divisions, to play that role of a bridge and I understand. perhaps And of course, your encourage country needs all the help it can get. and perhaps play that role of uniting these two great powers around working together for climate change. I'm sure we can all agree that if China and the United States don't work together on climate, then we're not going to succeed in combating climate change. So perhaps Pakistan's unique position as a friend both of the United States and of China could encourage cooperation on this front, rather than what I find is sort of in vogue over here about Yeah, competition. I understand that. दोस्तों, आपने वीडियो देखा जिसमें वीडियो फ्लड्स के बारे में था, और भी चीज़ें थी, लेकिन जो हमने आपको क्लिप दिखाई है छोटी सी, उसमें बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम चीन और अमेरिका के बीच में एक ब्रिज बने, एक पुल टाइप का है, कि उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमी है, तो पाकिस्तान उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक करेगा, उनकी दोस्ती वोस्ती करवाएगा। यार, कोई भी पाकिस्तानी जो वीडियो सुन रहा है ना, मैं ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कमेंट्स में आप लिखो, मेरा एक सवाल है आप लोग, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार आप लोगों के पास? जेब फटी है, बाल बिखरे हैं, खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी घोड़े पे सवार हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप लोग कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है? कौन से बादाम खाते हैं? जस्ट इमेजिन, बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ये अमेरिका और चाइना को संदेश दे रहा है, दोनों से, इन भाइयों ने दोनों से पैसे पकड़ रखे हैं और अरबों दर अरबों डॉलर पकड़ रखे हैं, 30-30, 40-40 अरब डॉलर पकड़ रखे हैं इन लोगों ने, और कोई वापस करने का नामो निशान नहीं है। जिन लोगों ने इनके मुल्क को खरीद लिया है, और एक जमाने में पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बनता है, अपॉइंट नहीं हो पाता है, और वहां पे दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चीन ने पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 40, 45, 50 अरब डॉलर डाल दिए वहां पे। पाकिस्तान ने 1 रुपए की मदद नहीं करी कभी चीन की, ना चीन को चाहिए, ना पाकिस्तान ने कभी 1 रुपए उस तरफ अमेरिका को दिया। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, मैं जानना चाहता हूं कोई पाकिस्तानी भाई बहन हो हमारे, जो हमें यह बताएं कि बिलावल भुट्टो और बाकी पाकिस्तानियों में जो लीडरशिप है, आप में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? सबसे पैसे मांगने हैं 2-2, 3-3 बार, मतलब एक होता है ना कि यू वॉक अराउंड विद योर हैट इन योर हैंड, आपने एक बार हाथ में टोपी लेके, हाथ में कटोरा लेके आपने सबसे भीख मांगी। ये कोई ऐसा मतलब देश नहीं बचा जिनकी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक हो, जिससे कम से कम ये 2-2, 3-3 बार ना मांग चुके हों। और जब कोई इनको और पैसा देने से मना कर देता है, तो ये कहता है, क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं कि भाई जो तूने पहले दिया था ना, चल तू नया पैसा नहीं दे रहा, जो तूने पहले दिया था वो माफ कर दे हमें। इतने बुरे हाल में पाकिस्तान, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, ये कहता है कि हम दोस्ती करवाएंगे, वी विल बी द ब्रिज बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, दोनों दुनिया के सुपर पावर्स।
उनके बीच में पाकिस्तानी, क्या पिद्दी का शोरबा, ये दोस्ती करवाएंगे। मतलब अमेरिका का चाइना में एम्बेसी नहीं है और चाइना का अमेरिका में एम्बेसी नहीं है, ठीक है दोस्तों। वहां पे एम्बेसडर्स नहीं है, ना बाइडेन के पास शी जिनपिंग का नंबर है, ना शी जिनपिंग का बाइडेन। ये कुछ नहीं, बीच में दलाली खाने के चक्कर में इन्होंने पहले भी 50s में इन्होंने ये दलाली खाई थी, 50-60s में। ये दलाली खाने के चक्कर में कभी खुद मेहनत मत करना, कभी खुद काम मत करना, खुद मजदूरी मत करना, खुद मतलब कोई ऐसी चीज मत कहना, पसीना मत बहाना जिससे कि तुम्हारे देश की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो। हर समय कटोरा लेके भीख मांगना। और सबसे बड़ी बात, अपने लोगों को यह बताना कि भाई तुम्हें पालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया की जिम्मेदारी है। दुनिया पालेगी तुम्हें क्योंकि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए दुनिया की मजबूरी है तुम्हें पालना। तुम कितने बड़े नालायक हो, दुनिया की मजबूरी है तुम्हें पालना। तो ये भाई लोग अब लगे हुए हैं इस चीज में। ये एक खबर है। अब देखिए, जो हिजाब वाला मामला था ना, आपको याद होगा, जो ईरान में अभी भी चल रहा है हिजाब वाला, आप समझ लीजिए तालिबान के अंडर, तालिबान जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम देश है। मतलब मुझे नहीं लगता कि तालिबान से कट्टर कोई हो सकता है। सऊदी अरब भी इतना कट्टर नहीं जितना तालिबान है। वहां की औरतें सड़क पे आ गई ईरान में अपनी बहनों के सपोर्ट के लिए कि हिजाब विजाब हटाओ ये, ठीक है। तालिबान को हवा में गोली चलानी पड़ी उनको, तितर बितर करने के लिए, भागो यहां से। फिर थोड़ी देर के बाद वो औरतें आ गई। ये देखिए, तो ये मामला है। जबकि अफगानिस्तान, जहां पे तालिबान अगर किसी को मार भी दे तो कोई सुनवाई नहीं है, किसी का घर उड़ा दे, 10 लोगों को लाइन में खड़े करके खोपड़ी में गोली मार दे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेताज बादशाह है अफगानिस्तान के, उनसे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पर। तालिबान ने जो बोला वो मार दो, छोड़ दो, बख्श दो, उस टाइप का रूल है वहां पे। वहां की औरतें अपनी जान पे, जान हथेली पे रख के, रादर जान हथेली पे रख के सड़क पे आ गई और आवाज उठा रही हैं। एक टर्किश सिंगर है, वो भी बड़ी यंग सी लड़की है, वो स्टेज पे उसने अपने बाल काटे। ये बाल काटने की जो रस्म है ये चल पड़ी है ईरान से, जहां पे औरतें अपने बाल काट रही हैं और बोल रही हैं कि हिजाब जो है नर्क है, इसको फेंको, आग लगाओ इसमें। और तुम ये चाहते हो ना हम अपने बाल ढकें, इसीलिए तुम हिजाब करते हो ना कि हम अपने बाल ढकें, लो हमने बाल ही काट दिए। ये एंगल है बाल काटने का। उस टर्किश सिंगर ने, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है टर्की, उस सिंगर ने स्टेज पे अपने बाल काट दिए, फेंक दिया। वो भी सपोर्ट कर रही है। तालिबान जैसे जगह, अफगानिस्तान में जहां पे तालिबान का राज है, अफगानिस्तान, वहां पे लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन हिंदुस्तान में चुप। हिंदुस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिंदुस्तान में जो खासतौर से मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप है, बिल्कुल चुप है। वोट चले जाएंगे भैया, वोट नहीं मिलेंगे लोगों से। आपको इस्लाम के नाम पे वोट तो बटोरने हैं। मुसलमान का क्या हाल है, बच्चों ने पढ़ाई करी नहीं करी, उनका सोशल स्टेटस क्या है, कितनी तरक्की, उससे कोई मतलब नहीं है। हिजाब चलने दो, हिजाब के नाम पे पॉलिटिक्स चलने दो। तो यही काम हो रहा है कर्नाटका में, यही तो हुआ है। अब आप देखिए, ये सब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। और एक और स्टोरी है जो पाकिस्तान की है कि इशाक डर अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो यहां पे लिखा है कि ही इज नो लॉन्गर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यार पाकिस्तान में ना सबके ऊपर एफआईआर है। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का एफआईआर है, वो कहते हैं टेररिस्ट है, आतंकवादी है। अपने खुद के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर था कुछ महीने पहले, कहता नहीं भाई ये तो दहशतगर्द है, इसको टांगो, ठीक है। ये इसको दहशतगर्द कहता है, वो नवाज शरीफ को चोर डाकू कहता है। इशाक डर के ऊपर अलग एफआईआर है। ये इनकी आधी कैबिनेट तो तड़ी पार है। तड़ी पार समझते होंगे आप, ये तड़ी पार है। सब कोई बाहर रह रहा है, कोई अंदर रह रहा है, पता नहीं क्या माहौल है। और फिर ठीक है, कोई जेल में है, कोई जेल के बाहर है, कोई वतन के बाहर है, जिला वतन है, कोई वतन के अंदर है। किसी के ऊपर 10 एफआईआर हैं, किसी के ऊपर 50 एफआईआर हैं। एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये किसी होटल रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में हाय हाय तौबा छाती पीटते हैं। और ये सब करने के बाद 1/3 मुल्क पानी के नीचे, सुनिएगा, 1/3 मुल्क पानी के नीचे। पाकिस्तानी रुपये की ऐसी पिटाई करी है डॉलर ने कि सांस नहीं आ रही उसको। लेकिन तुलना किससे होती है? बिलावल भुट्टो, डॉक्टर जयशंकर। अब ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? आप क्या लॉजिक समझा देंगे? कौन सा तथ्य दे देंगे कि पाकिस्तानियों को अच्छा लगेगा या जो समझ पाएंगे वो लोग? नहीं कर सकते। उनको कंपेयर करना है।
दे आर कंपेयरिंग अ चाइल्ड, ठीक है, डायपर पहना हुआ बच्चा है ये, बिलावल भुट्टो, जिसको पाकिस्तानी प्यार से बिल्लो रानी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता, बट पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे जान पहचान के लोग हैं, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात होती है, वो कहते हैं कि आज बिल्लो रानी वहाँ गया था, यूएस गया था, बिल्लो रानी, वो बोलते बिल्लो रानी, बिलावल बोलते नहीं इसको। लेकिन कई पाकिस्तानी जो कंपेयर करते हैं बिल्लो रानी का डॉक्टर जयशंकर, कहाँ डॉक्टर जयशंकर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ऐसा है ना। तो दोस्तों ये सब चल रहा है। आखिरी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी चल रही है ना, मुझे तो हर समय बड़ी बोरिंग लगी, बाय द वे डिप्लोमेसी। जिंदगी भर जो मैंने फॉलो करा 20-25 साल, मुझे बड़ी बोरिंग लगी। पहली बार जब डॉक्टर जयशंकर स्पीच देते हैं तो मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, उनकी स्पीच सुनता हूँ, या अगर मुझे लाइव सुनने को मिल जाए मैं लाइव सुनता हूँ। दिस मैन हैज पुट इंडियाज फॉरेन ऑफिस ऑन स्टेरॉइड्स। और ये है क्यों, ये है क्या, ये चाबी क्या है डॉक्टर जयशंकर की? ये चाबी ये नहीं है कि ये बहुत आला डिप्लोमेट है, जो कि हैं वो, जो कि बहुत आला डिप्लोमेट हैं, इसमें कौन सी बात है। ही इज अ टॉप नॉच डिप्लोमेट, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर दुनिया में तो कई ऐसे मुल्क हैं ना जहां पे टॉप नॉच डिप्लोमेट्स हैं, तो हाउ इज डॉक्टर जयशंकर डिफरेंट? मैंने एक बात देखी है कि जो डॉक्टर जयशंकर में मैंने बात देखी, जो भारत के लिए प्रेम है, जो भारत के लिए समर्पण है, जो भारत के लिए एक दिल में कि हाँ मैं इंडियन हूं यार, मुझे अपने ना देश को ऊपर लेके जाना है, मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और मुझे अपनी देश की गरिमा बढ़ानी है, अपने देश की शान बढ़ानी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। मुझे ऐसा लगा है, जो मैं पिछले साल भर से देख रहा हूं, बड़े क्लोजली देख रहा हूं, आई थिंक दिस इज द इमोशन दैट ड्राइव्स डॉक्टर जयशंकर. This is the emotion that is driving India's foreign office. It is not just that he is an exceptional diplomat, because he is, पर दुनिया में कई और exceptional diplomat हैं. आज की तारीख में आप किसी से भी, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर तो उनको रॉक स्टार मानते हैं डॉक्टर जयशंकर को. जब भी पाकिस्तानी से बात हो, यार क्या आपका फॉरेन मिनिस्टर है, यार क्या आपका तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तानी मुझसे बोलते हैं. ये सिर्फ प्रोफेशनल एक्सेलेंस नहीं है, जो कि इट्स अ गिवन. ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ही विल बी प्रोफेशनली एक्सेलेंट, एंड देयर हैव बीन मेनी फॉरेन मिनिस्टर्स इन इंडिया इन द पास्ट. और दुनिया भर में हर एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर होता है, तो कोई ऐसी फॉरेन मिनिस्टर होना अपने आप में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात है देश के लिए, पर दुनिया में कई हैं. डॉक्टर जयशंकर इज एक्सेप्शनल बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ सर्विस, कि भारत मेरा देश है, मैं एक भारतवासी हूं और मुझे जान लगानी है अपने देश के लिए. मुझे लगता है वो चाबी है विच इज ड्राइविंग हिम डे एंड नाइट. और मैं फिर से कहता हूं, मुझे कभी ना डिप्लोमेसी में, मुझे ऐसा में लगता है डिप्लोमैट्स ना, दीज आर फडी डडीज यार. ये टाई पहन के अंग्रेजी बोलते हैं, वाइन पीने वाले, और एक इफेक्टेड एक्सेंट में बात करना, मेरा हर समय गलत था मेरे दिमाग में एक ओपिनियन. लेकिन ये ओपिनियन था, कई लोगों का ऐसा होता है. when you do not have that kind of knowledge, you often end up making assumptions which are maybe half true or untrue or whatever. पर जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं स्क्रीन पे, मैंने एक बात देखी कि दुनिया को हिला के रख दिया, और भारत का नाम बिल्कुल टॉप पे रखा है उन्होंने, बिल्कुल टॉप पे. तो वी आर लकी that we have Dr. Jaishankar as our external affairs minister. and मैं तो मजाक में कह रहा था, मेरी बात चल रही थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी जो हैं वो ही इज़ अ डॉक्टर, वो कराची में डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि मेजर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर जयशंकर को आप हमें दे दें और हम आपको शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान और बिलावल फ्री दे देंगे. मैंने नहीं भाई, नहीं, फ्री कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने रखो, हम अपने रखते हैं. तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही था. मैं जल्द आऊँगा एक और वीडियो लेके. तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहूँगा, और जाते जाते वही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.